हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज के समय में इजराइल एंड फलस्तीन दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं एंड दुनिया में बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ महीनों पहले ऐसा हिसाब नहीं था, सब कुछ एकदम आराम से चल रहा था, हर जगह पर शांति थी। देखिए, अगर कोई आम इंसान सामने से ये सब देखेगा तो ऑब्वियसली हर किसी को यही लगेगा कि हमास ने शांति में भंग डाला है। एंड ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है लोग उसी पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज मैं आपको असल सच्चाई बताऊंगा कि हमास ने इसके ऊपर हमला क्यों किया, इसका नतीजा, इसका अंजाम जानते हुए भी। तो हम लोग बात वहां से शुरू करते हैं जब ज्यूज पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो जो मस्जिद अल अक्सा है वहां पर वो अपनी सबसे ज्यादा होली प्लेस मानते हैं, तो वो लोग वहां पर आए। उन्हें लगता था कि एक यही जगह है जहां पर हमें शरण मिल सकती है। October 1947. Two shiploads of Jewish refugees from Europe attempt to land in Palestine. यहाँ पर फलस्तीनियंस ने उनको वाकई में शरण दी थी, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश की थी, वहाँ पर ब्रिटिश रूल हो रहा था। तो फिर थोड़े टाइम बाद कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ज्यूस ने अपने अलग से लैंड की मांग करनी शुरू कर दी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ब्रिटिश ने कहा कि यार मुझसे नहीं होगा, तुम लोग करते रहो अपना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जो ब्रिटिश था उसने इन दोनों का मामला यूएन के हाथ में पकड़ा दिया। तो यूएन ने क्या काम किया कि जो वेस्ट बैंक एंड जो गाजा स्ट्रिप का एरिया था वो दे दिया फलस्तीनियंस को, एंड बाकी का जो बचा हुआ एरिया था वो दे दिया ज्यूस को। अब देखिए, असल बात यहाँ पे क्या हुई। अब 1948 में जब इजराइल देश बना एंड थोड़ी बहुत पीस हो गई, सबको अपना अपना लैंड मिल गया, तो अब अरब देशों को चुल उठी। जबकि जो जेरूसलम है, जिसके लिए वाकई में लड़ाई ये सब लोग कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल के अंडर आता है। यहाँ पर अब जो लड़ाई करने की जो सनक जिसको उठती है वो सारे के सारे अरब देशों को उठती है। इन लोगों में आपस में तो यूनिटी नहीं है, चल दिए लड़ने। अब ये लोग वहां पर पहुंचे, ये इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इजराइल से हार गए। अब इजराइल ने इसका फायदा उठाया एंड इसने वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। अब इस सबको हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि जो इजराइल के लोग है ना, वो वेस्ट बैंक के अंदर जाके अपने घर बसाना शुरू कर देते हैं एंड वहां से हटने का नाम नहीं लेते हैं। अब अगर हम लोग 1948 से सीधा जंप करें 1993 में, तो जो पीएलओ होती है, फलस्तीनियंस लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फलस्तीनियंस की तरफ से बोलती है, जिसको यूएन भी रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड इजराइल भी, तो वो यहाँ पर पीस के मूड में आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर रूल करते हैं, आप अपना देश चलाइए, हम अपना देश चलाएंगे। अब यहाँ पर इजराइल क्या करता है, इजराइल ना पूरा का पूरा कंट्रोल अपने अंडर लेना चाहता है। जो फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको सिर्फ मिलती है गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक के अंदर कुछ गिने चुने टुकड़े। सीधी भाषा में कहें तो फलस्तीनियंस को सिर्फ थोड़ी सी जगह मिलती है एंड वेस्ट बैंक का लगभग पूरा एरिया इजराइल के कंट्रोल में होता है। पीएलओ अब भी आवाज नहीं उठाता है, पीएलओ और चुप हो जाता है। लेकिन अब फलस्तीनियंस का एक ग्रुप जो था वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है एंड उसे आज हम हमास के नाम से जानते हैं। वो कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही पीसफुल बन रहा है, ये तो वो जगह भी ले रहा है जो यूएन ने हमें दी थी। हमास अब चुप बैठने का नाम नहीं लेता है। ये आप सब लोग सभी देखते आ रहे हो कि उस टाइम से अब तक हमास हमले करता रहता है एंड इजराइल भी हमला करता रहता है उसके ऊपर। तो अब वाला जो हमला किया है, अगर हम लोग गाजा स्ट्रिप को देखें, अगर 4 बार भी गाजा स्ट्रिप को गुना कर दोगे ना, तो भी हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली जितनी बड़ी नहीं बन सकती है। इतना छोटा सा लैंड है गाजा स्ट्रिप का एंड वहां पर इजराइल ने 25 लाख फलस्तीनियंस को ठूंस रखा है एंड उनके चारों ओर वॉल बना रखी है एंड इजरायलीज उसे एक खुला प्रिजन कहते हैं। बिना इजराइल की अनुमति के ना तो उन लोगों को पानी मिल सकता है, ना उनको बिजली, ना गैस, उन लोगों को कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये एक तरीके से एक जेल ही हो गई है। हमास समझता है कि वो ही फलस्तीन की आर्मी है, क्योंकि फलस्तीन की कोई भी ऑफिशियल आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ना तो फलस्तीन के पास अपने टैंक्स हैं, ना अपनी नेवी है, ना अपनी एयरफोर्स है, ना अपने सोल्जर्स हैं। फलस्तीन के पास अपना कुछ भी नहीं है। तो हमास समझता है कि हम ही हैं फलस्तीन के जो भी हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगा कि हमास जो सोच रहा है क्या वो सही है या गलत, वो मेरे को आप कमेंट्स में बताइए। देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, जो गाजा स्ट्रिप है वो वाकई में एक प्रिजन है एंड हमास वहां से रॉकेट फायर कर रहा है। तो यहाँ पर हमास सीधा सा एक चीज कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग मर रहे हैं तो क्यों ना मार कर मरे। एंड मैं अगर कहूँ तो मैं अपने देश भारत की तरह न्यूट्रल हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि फलस्तीनियंस को उनका वेस्ट बैंक वाला एरिया वापस मिल जाए एंड इजराइल को अपनी दादागिरी बंद कर देनी चाहिए। एंड प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट में किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी मत फैलाना। वहां पर सबके लिए दुआ कीजिए कि ये वॉर खत्म हो जाए जल्द से जल्द। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।